पल्स पोलियो अभियान 23 से 25 जून तक चलाया जाएगा। अभियान की 100% सफलता हेतु अनुविभागीय अधिकारी सत्यनारायण सोनी के निर्देश में तहसीलदार रामनिवास वाकथलिया की अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स का आयोजन किया गया। बैठक में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शिवराज कौशल, डॉक्टर गौरव पटेल, महिला बाल विकास अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लैंक्सेस के अधिकारी, धर्मगुरु मौलाना इलियास, अमजद लाला, राजेश वसुनिया, क्राइस्ट चर्च नागदा, BL सोनी, BCM, श्रुतिका भणवे, विनय पाल, सज्जन मालवी, राधाकृष्ण ओझा, घनश्याम दास, दलपत सिंह कछावा, नितेश उपाध्याय एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पल्स पोलियो संबंधित कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर BMO डॉक्टर शिवराज कौशल ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान 23 से 25 जून तक चलाया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। डॉक्टर गौरव पटेल ने बताया कि इस दवा से बच्चों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं तथा निर्भीक होकर पोलियो ड्रॉप पिलवाएं। अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए BEE BL सोनी ने बताया कि सभी विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाएं अभियान के दौरान अपना सहयोग प्रदान करें। संपूर्ण ब्लॉक में 0 से 5 वर्ष तक के 58,804 बच्चों को पोलियो पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 48 सुपरवाइजर एवं 900 दल कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ब्लॉक के सभी परिवहन स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर ट्रांजिट टीम एवं हाई रिस्क एरिया जैसे स्लम बस्ती, घुमक्कड़ आबादी, निर्माण स्थल आदि पर मोबाइल दल द्वारा बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। शासन की मंशा है कि हमारा जो बच्चा है 0 से 5 वर्ष का पल्स पोलियो से ग्रसित न हो। आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि जब हमारे देश में पोलियो का वायरस है ही नहीं तो बार बार पल्स पोलियो करने की क्या आवश्यकता पड़ी। इन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा सन 2011 में हमारे भारत में अंतिम पोलियो का वायरस मिला था। उसके बाद 2014 तक हमने सतत इसके लिए सर्वे किया। 4-5 सालों में हमें एक भी पोलियो का केस नहीं मिला। तब जाकर के WHO ने भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया। 2014 से लेकर अभी तक भी हमारे देश में कहीं भी पोलियो का वाइल्ड वायरस नहीं पाया गया। सवाल ये उठता है कि जब इतने सालों 13 सालों से हमारे यहाँ पोलियो का वायरस नहीं पाया गया तो बार बार पोलियो की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पड़ोसी देश कुछ जो हमारे बहुत ही निकट में है, पाकिस्तान, नाइजीरिया वगैरह, वहाँ पर अभी भी लगातार पोलियो के वायरस पाए जा रहे हैं और इन देशों से हमारा बहुत ही क्लोज रिलेशन है। वहाँ की पब्लिक यहाँ आ रही है, हम वहाँ जा रहे हैं, तो संभावना है कि हमारे जो वो बच्चे जिन्होंने कभी पोलियो की खुराक नहीं पी, या तो छूटे हुए या फिर नए पैदा हुए हैं, उनमें पोलियो होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। दूसरा, कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षित नहीं है। पोलियो का वायरस कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें सावधानी के तौर पे हर साल पोलियो के राउंड चलाने पड़ेंगे। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि पहले दिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम दवा पिला पाएँ, उतना हमारा अभियान सफल गिना जाता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ बुलाने का हमारा उद्देश्य ये है कि पल्स पोलियो अभियान में हमारे बच्चे 100% पोलियो की दवा पी लें। उसमें हम अलग अलग लोगों से किस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं, उस पर हम अब विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रमुख हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि हमारे अधिकांश बूथ स्कूलों में लगाए गए हैं, तो अगर स्कूल बंद हैं या बंद नहीं भी है तो कम से कम एक ऐसा आदेश प्रसारित कर दें कि पल्स पोलियो वाले दिन स्कूल खुल जाए। और अभी कल रात को मैंने मैसेज पढ़ा, हमारे संचालक राज्य टीकाकरण अधिकारी महोदय द्वारा डाला गया था कि 21 तारीख को शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की रैली का आयोजन कर पोलियो के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। दूसरा, बच्चों की जो होमवर्क की कापी होती है उसमें पालकों के लिए एक संदेश लिख दिया जाए कि अगर आपके घर में 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं तो उनको बुक पर ले जाकर के दवा पिलाएं। तो ये 2 या 3 प्रकार की अपेक्षाएँ शिक्षा विभाग से है। 0 से 5 साल के बच्चों में जैसे कि कोई बच्चा कुपोषित है, उसको NRC में लाके उसका पूरा प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कराया, जिसके लिए शासन से जो निर्धारित राशि है, जो कामकाजी है, उन सबको पैसा पूरा मिलता है। वहाँ पे आगे जो कुपोषित बच्चे उनका पूरी तरीके से पूरा इलाज होता है। कभी कोई बच्चा 7 दिन रुकता है, कोई 12-13 दिन रुकता है, जैसा उसकी बीमारी के ऊपर रहता है। कुपोषित है या और कोई परेशानी है, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के गंभीर कुपोषित है ना, और ये और कोई बीमारी है उसकी भी जांच हो जाती है। जैसे किसी को दिल से संबंधित हार्ट से कोई परेशानी है तो वो के आयुष्मान कार्ड से अपना पूरा सभी का इलाज हो जाता है। ऐसे उसके 8-10 पॉइंट हैं, तो इस हिसाब से हम उसको पूरा कवर करते हैं। तो आप सभी से ये हम आशा करते हैं कि पल्स पोलियो अभियान जो 23-24
25 को जून को है, तो आप सभी का पहले की तरह सहयोग मिलता रहेगा और हम उसको अच्छी तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे। थैंक यू। 25 जून से चलेगा, जो 27 अगस्त तक चलना है। दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य है मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अभी हमारे प्रदेश में कुपोषण से, विकृति से, अन्य बीमारियों से बच्चों की मौतें हो रही है। तो पिछले हम करीब 6-7 साल से दस्तक अभियान साल में 2 चरणों में चलाते हैं। तो दस्तक अभियान की वजह से हमारे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा 3 जनों की टीम बनेगी, जो लगातार 2 महीने तक घर घर भ्रमण करेगी। जिस घर में भी 5 साल तक के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों का उनकी जांच वहीं पर होगी, वजन होगा और उनके कुपोषण का स्तर नाप करके अगर वो उपचार योग्य है तो घर पे उपचार देंगे, और अगर रेफ़र करने योग्य है तो उनको पास की संस्थाओं में रेफ़र करके यथा योग्य उपचार दिया जाएगा। तो विशेष रूप से हमारे यहाँ जो समाज में प्रचलित मेन बीमारी है, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हों, एनीमिया, इसको हम बोलते हैं रक्त की कमी। इसका जांच और उपचार दोनों ही आसान है। इसमें वहीं पे उपचार करके अगर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है तो पास की संस्था में भेज करके उसको रक्त भी चढ़ाया जाएगा। तो ये अभियान 2 महीने तक चलेगा, ताकि निमोनिया, ORS, डिहाइड्रेशन, विकृति, टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे और पिछले 2 सालों में अगर किसी के घर में कोई डेथ हुई है तो उसका भी पंजीयन हम इस अभियान के दौरान करेंगे। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें अगर टीम आपके घर आती है तो कृपया उसको सहयोग प्रदान करें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। लगातार 2 महीने तक हमारी टीम भ्रमण करेगी। इसे हमने दस्तक अभियान नाम दिया है। घर घर जाके दस्तक हमारी टीम देगी। तो इसमें भी आप सब लोगों से उससे रिलेटेड भी यदि कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो इसमें 23, 24, 25 23 को मेनली अपन बूथ लगा के पोलियो की दवा पिलाएंगे। छोटे में बच्चों को घर घर जाके 24 और 25 तारीख को पिलाई जाएगी और उसी समय घर घर जाके मार्किंग भी किया जाएगा। जिसके यहाँ हो गया है, जिसका रह गया है, उस पर भी मार्क किया जाएगा। तो मार्किंग वाला भी पोर्शन सब 23-24 का है, 24-25 का है। 23 में सिर्फ उन्हीं के घर जाया जाएगा जो छोटी जगह है, जहाँ पे ज़्यादा वो बच्चे नहीं रहते हैं। तो एक बंदा बूथ पे बैठेगा और एक और जो हमारा सहयोगी कर्मचारी रहेगा वो उनके घर जाके ऐसी जगह पे पिला के वापस आ जाएगा। तो उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि आप लगभग 12-1 बजे बाद वहाँ से दूसरा इंसान बूथ से जाए, ताकि जो सुबह के टाइम में होना है, मैक्सिमम हमारा पोलियो पिलाने का काम सुबह ही हो जाता है, तो वो उतना हो जाए, उसके बाद वो फिर घर घर जाके पिलाएं। पर जैसे अपने शहरी क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र हैं, उनमें फिर 23-24 को ही घर घर जाके दवाई पिलाई जाए, 24-25 को घर घर जाके दवाई पिलाई जाए। इसमें 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पिलाना है, चाहे उन्होंने पहले इतने भी बार भी हो, उन्होंने पी लिए मान लो, इतने बार भी तो भी पिला। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे ने 1 महीने पहले दवाई पी थी, तो यदि बच्चे ने 1 महीने पहले भी दवाई पी है तो अपने को रिटर्न पिलाना है उसको दवाई। पोलियो की दवाई बहुत सेफ है, इससे कुछ भी नहीं होता जब तक बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो। मान लो कोई बच्चा जन्म से ही इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उन्हीं को छोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें लाइव वायरस रहता है। उसके अलावा बाकी सभी बच्चों को अपने को पिलाना है। हाँ, जिसका सप्ताह भर पहले पिया है तो उसको अपन छोड़ सकते हैं, तो महीना भर भी हो गया है तो रिटर्न दवाई पिला सकते हैं, बहुत सेफ है, उससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, ना इस दवाई से बुखार आना है, ना उल्टी दस्त जैसी समस्या होती है, कुछ भी नहीं होता है। 2 बूंद है, उससे कोई उल्टी दस्त भी नहीं होता है। बुखार तो छोड़ ही दें अपन, क्योंकि लगता तो कुछ इंजेक्शन है ही नहीं, ओरली दवाई है। दूसरी संभावना रहती है, लोग बोलते हैं कि हमने दवाई पिलाई और बच्चे को उल्टी दस्त हो रहा है, तो इस दवाई से उल्टी दस्त का एक भी केस आज दिनांक तक नहीं आया है। साथ में बच्चे को थोड़ी बहुत समस्या रहेगी पहले से और उसको वो हो गया है तो वो चीज़ अलग है। अलग से उल्टी दस्त जैसी समस्याएं भी इस दवाई से नहीं होती। यदि बच्चे को थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, थोड़ी सर्दी खांसी वगैरह है तो उसको दे सकते हैं। तो उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, उसको पहले से उल्टी दस्त ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उनको दवाई नहीं पिलाएंगे अपन, फिर उनका सही होने का इंतजार करेंगे। इसीलिए अपने 3 दिन में है सत्र। मान लो 2 दिन में बच्चा सही हो जाता है तो तीसरे दिन उस घर पे जाके टीम उसको दवाई पिला देगी। तीसरे दिन के अलावा भी जो बच्चा घर पे नहीं है, बीमार है, बाहर गया है, उस घर पर क्लास का निशान लगा सकते हैं। जो अपन घर पे मार्किंग होगी, मार्किंग 2 तरीके से हो रही है, एक X हो रहा है और एक P हो रहा है। P है मतलब वहाँ पे सारे बच्चे को पोलियो की दवाई पिला दी गई, प्रेजेंट का P हो गया। और जिनको X लगे हैं
उनको फिर बाद वाले सत्र में लेके बच्चों को दवाई पिलानी। वहाँ पे यदि कोई नहीं है, जिसके यहाँ बच्चे ही नहीं है, तो उनको भी पी लिख के ही छोड़ेंगे।